Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करूंगा। वेलकम पूनम जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर आवाज। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप फील्ड में होते हुए भी आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंच पे सभी का स्वागत है और आदरणीय गुरुदेव ने जो एक बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को एक अटूट बनाना, सर का गुरु को लेकर के सर आप आगे बढ़ रहे हैं और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी सर का प्रोग्राम मैंने खुद ने भी अटेंड किया। बहुत बड़ा त्याग है सर का आम आदमी को लेकर के। कौन आज के जमाने में इतना सब कुछ करता है, क्योंकि सर के पास सब कुछ है, उसके बाद भी बड़ा त्याग है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी जो अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद का पूरा समय आप लोग यहाँ देते हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। तो अगेन आप सभी का धन्यवाद। छोटा सा परिचय सर, मेरा नाम है पूनम चंद अहीर और झालावाड़, राजस्थान का जो झालावाड़ सिटी है, डिस्ट्रिक्ट, उसकी एक खूबसूरत जगह है भवानी मंडी, उसी के पास मेरा गांव है। किसान परिवार से हूँ। परिवार मेरा लंबे समय से खेती करता आया और मैं आज भी परिवार का साथ देता हूँ। मेरे घर पे अभी काम करने वाले कोई नहीं है। परिवार में जब हम ज्वाइंट फैमिली थी उस समय तो हमारे हाली वगैरह काम करते थे, पर हमने आजकल वो हाली वगैरह का सिस्टम हटा रखा। जब जरूरत लगती तो हम डायरेक्ट दिहाड़ी पे बुला लेते हैं। और पहले मैनेजमेंट में कुछ कमी थी, चैलेंज थे, और आरसी ने वो चैलेंज भी दूर किया। आज हम एक जगह बैठ करके सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। खेती हम करते हैं, छोटा मोटा नेतागिरी में भी इन्वॉल्व हूँ। समाज में भी मेरे को झालावाड़ जिले का जो जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना रखा। और भी मेरे को बहुत सारी जगह पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं उसमें महासचिव हूँ। इस तरह से और भी संस्थाएं हैं, लोग मेरे को लाइक करते हैं, बुलाते हैं और मैं वहाँ पे छोटी छोटी सेवाएं देता हूँ। ये सेवाओं के साथ में, क्योंकि बचपन से ही जो मैं पढ़ाई करने जाता था उस समय एक दिमाग में आती थी, क्योंकि पिताजी की जो मेरी हालत थी पिताजी की, वो बड़ी गरीबी स्थिति में थी। मैंने दादाजी को देखा है, मैंने पिताजी को देखा है खेती में काम करते हुए, माल कमा करके यार्ड मंडी में बेचना, ये सब मैंने देखा। और वो जब बेच करके वापस आते थे तो मायूस स्थिति में आते थे। तो मैं बार बार उनके चेहरे को देखता था और लगता था कि शायद इस बार भी ये डिस्टर्ब है। जो ये चाह रहे थे वो माल पैदा नहीं हुआ, माल पैदा हुआ ये चाहत थी इनकी, उनको मंडी में भाव नहीं मिला। कहीं ना कहीं मैं बार बार उनके चेहरे को जब जब देखता था, मैं अपने आप में एक मजबूत निर्णय लेता था, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं इस काम के साथ में कोई ऐसा काम, ठोस काम करने वाला हूँ जिससे मेरे आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और दोस्तों, थोड़ा सा चैलेंज था, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए। कोटा स्टोन एक बड़ा हब है हमारे तरफ, तो मैं कोटा स्टोन में प्राइवेट नौकरी करने गया। मैंने जब जब भी कोई काम किया है तो एक जिम्मेदारी पूर्ण किया है। आरसीएम में भी मैं जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करता हूँ और इसी का नतीजा अचीवर तो है, ये साथ में पहचान बड़ी है। ये जिम्मेदारी का असर है, सम्मान बड़ा मिलता है, ये जिम्मेदारी का असर, जिम्मेदारी व्यक्तियों को ही लेता। तो मैं कोटा स्टोन में भी बड़ी जिम्मेदारी ली और मेरे जो सीनियर थे 10-10 साल से, 20-20 साल से जो काम करते, उन सबको पीछे पछाड़ता हुआ मैं वहाँ का एक टॉप बॉस बना। बड़े लेवल पे मेरा काम था, पेमेंट लाना, बांटना, लेबर को, ठेकेदारों को लाखों रुपए। उस समय 50 पैसे में चाय आती थी उस जमाने में। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ हूँ, पर अंदर ही अंदर कसक थी। कसक वो थी, ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो उससे कमा सेठ जी रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस दिन सेठ जी ने बोला कि भैया काम हो गया तू घर जा, उस दिन मैं रोड पे हूँ। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगी, कुछ ऐसा करो जिससे मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि नौकरी से तो मेरे को 8 से 10 साल मैंने नौकरी की, वहां से सपने पूरे होते नजर नहीं आए। तो मैंने सेठ जी को एक दिन पूछा, मैंने कहा सेठ जी मेरे को बड़ा करना है। तो सेठ जी ने बोला कि जो खान है उससे कट लगते हैं, तो पत्थर काटने के वो कटर होते हैं,
तो वो कटर 2 में देता हूँ, तो मेरा बढ़िया काम संभालता है, 2 तेरे तरफ से ला, और यहाँ पे मेरा भी काम संभाल और तेरा भी काम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो सेठ जी की बढ़िया सोच थी, उन्होंने मेरे को बढ़िया मौका दिया। पर मैं घर वालों के पास आया, पूछा भाई 2 कटर के पैसे आपको देने में हर महीने की आपको सैलरी देता हूँ। तो घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं, उसमें पानी बर्बाद हो जाता है, जब पानी की उसमें कमी आ जाती है तो डायमंड जो होता है वो उड़ जाते हैं। तो इस तरह से घर वालों ने मना किया, मैं मुंह लटका के वापस खान पे गया कोटा स्टोन में। और मैंने 3 महीने काम करने के बाद मैंने सेठ जी को फिर बोला, मैंने कहा सेठ जी मेरे को बड़ा करना है। तो सेठ जी ने कहा जो कारीगर हैं, ये जो काम करते हैं, ये कारीगर 10-20 का अगर कारीगर तू भर लेता है तो आधा काम तेरा भी हो जाएगा, मेरा भी संभाल, तुझे भी कमाई मिलेगी। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेठ जी ने कहा कारीगर ठेकेदार बनने के लिए इनको पैसे की बतौर पैसा देना पड़ता, 40,000, 30,000, 25,000 इस तरह से पैसा देना पड़ता। तो एक गणित लगेगा, 10 कारीगर बढ़ते 30,000 भी देता, 3 लाख उस समय जब 50 पैसे में चाय आती थी। तो मेरे लिए, क्योंकि गरीबी स्थिति थी, मेरे लिए वो थोड़ा सा अपर लेवल का मामला हो गया। तो मैंने फिर थोड़ा सा समय वहाँ और निकाला, वहाँ बात नहीं पटने लगी, तो मैंने चाय की होटल लगाई। और चाय की होटल घर वालों के खिलाफ जाकर के लगाई, मेरे जो रिश्तेदार थे उनके खिलाफ जाकर लगाई। तो उसमें नतीजा ये निकला कि मैं 4.5 महीने में 28,000 रुपए का लॉस मैंने उसमें लिया है, खाया है। और उसके बाद उस होटल को बंद करना पड़ा। और वो जो उधारी मैंने कहीं से उठाई थी, वो पैसा भी मैं घर वालों से मांगने से नहीं रहा। तो इस तरह से थोड़ा सा चैलेंज आने लगा, करना पड़ा था बस। मैं तलाश में था उस मंजिल की। मैंने कहा खेती तो कल कर लेंगे अपन, पर आज मौका है। अगर 10 साल और निकल जाते जीवन के, तो मैं कुछ नया काम नहीं कर सकता, फिर 20 साल और निकल जाते तो नया काम नहीं कर सकता। तो मैंने धीरे धीरे तलाश की, और भी बहुत सारे काम मैंने देखे हैं। फर्नीचर का मैंने काम किया हमारे तब कोटा स्टोर में, जो आदिवासी लोग रहते, तो वहाँ तो लकड़ी आसपास के संतरा का हब है बड़ा झालावाड़ में। तो जो सूख जाते थे पेड़, उनको लोग काट के डाल देते थे, तो वो मैंने उठा उठा के और ट्रैक्टर भर भर के और टालों पे दिए हैं। तो वहां से भी मैंने पैसा कमाया, पर वो एक्सचेंजेबल था। मुझे रनिंग में इनकम चाहिए थी। एक एसटीडी पीसीओ पे हम बैठे थे, और एसटीडी पीसीओ पे एक लड़का आता है, उम्र में छोटा स्टूडेंट था। उसने कहा भाई साहब, आप एक अच्छा आपका पर्सनालिटी भी है, अच्छे अच्छे लोगों में बैठते हैं, मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूँ, आप क्यों ना एक बिजनेस करो पार्ट टाइम। तो मैंने कहा बिजनेस तो यार पैसा चाहिए। उसने कहा बिना पैसे का मैं आपको बिजनेस बता देता हूँ। तो बात चली आरसीएम की। तो मैंने कहा यार हमारे बहुत सारे रिश्तेदार इसमें बर्बाद हो गए, और ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अगर मैं भी अभी नया हूँ, अभी अभी जुड़ा हूँ, अगर इसमें कोई चैलेंज है तो जो बर्बाद हुए उनसे मेरे को मिलाओ। तो मेरे जो रियल बुआ के लड़के हैं, वो नवदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, झालावाड़ रोड में भी चलाते हैं, 2 स्कूल है उनका, और बड़ा परिवार है। बड़ी खेती है सर हमारे बुआ के पास। और सर्विस में 2 सूबेदार है, वकील हैं, लेक्चरर हैं, और टीचर हैं सेकंड ग्रेड के। इस तरह से कंपाउंडर है, सीएचओ है, मतलब सभी तरह का उनके परिवार में है, खेती बड़ी है। तो मेरे को लगा यार कि शायद पैसे वाले कर सकते हैं, पर भैया के पास गए तो भैया ने बोला तू कर, तेरे पास पढ़ाई कम है, तेरे पास पैसा कम है, ये दोनों चीज इसमें नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा यार तू तो बोल सकता लोगों के बीच में जाकर के, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, कैसे मेरी बात को रखेंगे। तो भैया ने बोला तू शाम के टाइम पे गांव के लोगों को इकट्ठा करना, हम निर्णय करेंगे आज कौन से गांव में चलना, मैं आकर के और तेरा काम करके चला जाऊंगा, मैं प्लान देके चला जाऊंगा। वो किसी और के टीम में था, वो मुकेश जी पुरोहित के टीम में थे। और मैं उस समय तो मैं ये तो समझता नहीं था कि ये किसकी टीम में, जो मेरे को समझा रहा। तो वो कहीं ना कहीं दुर्गेश सर की टीम में था वो बंदा समझाने वाला। पर उस बंदे ने, जो मेरा भाई था बुआ का लड़का, उसने ये नहीं बोला कि तू किस ग्रुप में, तू तो क्या जहां भी तू काम करना चाहता हूँ वहां कर, तेरा मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और मैंने एक निर्णय लिया, उसके कहने पे काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में कुछ चैलेंज आए। चैलेंज कब आए? जब हमने सिस्टम के बारे में नहीं जाना, हम आरसीएम में आए तो चैलेंज आए। धीरे धीरे 3 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने निकले। वो बंदा मेरे को छोड़ करके आरसीएम में जा चुका था। उसने कहा था आपको करना है आप कीजिए, मेरे से आरसीएम में होगा, मेरे को अभी पढ़ना है, मेरे को कोचिंग करनी है, मेरे को तो सर्विस लगना है, ये आरसीएम जाना है तो तुम जानो। तो मैंने उससे ऊपर वाले को पकड़ा। कुछ समय बाद उसके साथ में चला मैं, फिर उसने भी आरसीएम छोड़ा, मैंने उसके ऊपर वाले को पकड़ा। और उसके ऊपर वाले को पकड़ने के बाद मिस्टर गोविंद नागर, जो अभी कोटा बामाशा मंडी में आड़त है उनके, अभी आरसीएम नहीं करते वो, उनका एक लेख हमारे जो मेरे आदरणीय सर हैं श्रीमान दुर्गेश जी, वो संभालते थे। और एक लेख में मैं आ चुका था। तो धीरे 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 1.5 साल के अंदर मैं रॉयल्टी पाया, और रॉयल्टी पाने के बाद पता नहीं उस बंदे के क्या हुआ, उबर बैठ गया। तो वो लगभग
2011-10 के बाद तक, यानी हमारे कंपनी में जब तक रेड नहीं डली तब तक वो बंदा 8% रॉयल्टी पे रेगुलर रहा। मैंने बहुत समझाया उनको कि एक बार फील्ड में आ जाइए, हमारे घर पर आओ, चाय पियो, लोगों से बात करो, उन्होंने नहीं करी। और मैं धीरे धीरे बिना अपलाइन के चलता गया, धीरे धीरे मैं दुर्गेश सर तक पहुंचा हूँ। दुर्गेश सर ने आश्वासन दिया कि भाई मैं 1 by 1 तो मैं डोर टू डोर तुम्हारा बिजनेस चला नहीं सकता, पर मीटिंगें होती है आपके एरिया में, लोगों को लेके आओ, और कंपनी लेवल पे अगर कोई काम है तो वो काम मैं आपका करने के लिए तैयार हूँ। तो सर ने इस तरह का मेरे को आश्वासन दिया और मैंने काम किया निडर हो करके। इस तरह से सर मैंने काम किया, भूत बन के। घर वालों ने मना किया, पड़ोसियों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आज स्टार्ट कर रहा है उसको भी मना करते होंगे। नए लोगों से अपन बिल्कुल। अगर पूछ सके तो आज उनको भी मना करते होंगे। तो मैंने कोठारी सर को सुना था। कोठारी सर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया एक पेंट के पीस से। उस समय भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, पर मजे की बात थी उस समय भी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। मैं जब आया उस समय 173 प्रोडक्ट शायद हो चुके थे इसमें। तो आज सर ने बोला कि आज 173 प्रोडक्ट हैं, आज बहुत सारे जगह पिकअप सेंटर इसके डल चुके हैं, आज भी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, वापस छोड़ के चले जाएंगे, पर आज भी लोग कमाएंगे। तो ये चीज मैंने पकड़ी। मैंने कहा लोग आते जाएंगे, लोग जाते जाएंगे, लोग रुकते जाएंगे, रुकेंगे वो कमाएंगे। तो दिमाग में एक चीज ली, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना और इन्हीं की चर्चा करना। धीरे 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 हमने जब जिम्मेदारी ली तो थोड़ा सा अंदर लगा, लीडरशिप डेवलप होने लगी। और हमारे क्षेत्र की जितनी भी सिटी है, चाहे झालावाड़ हो, रामगंज मंडी हो, भवानी मंडी हो या बानपुरा, ये 4-5 जगह लोकल में पड़ती, मेरे घर से सब 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में आती है। सब जगह जाकर के जिम्मेदारी ली, वहाँ का मीटिंग हॉल करना, वहाँ का मीटिंग अरेंज करवाना, लीडर को लाना नई नई जगह। तो धीरे धीरे पूरे भारत में आज तक लगभग बहुत सारे लोगों में मेरी पहचान बढ़ी है जिम्मेदारी लेने से। मेरा जो प्रश्न ये है, कभी भी कोई भी काम करो जिम्मेदारी के साथ करो। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है वो आरसीएम में नहीं है, वो राजनीतिक में भी सफल हुए हैं। किसी भी समाज सेवा, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, 3% लोग ही सफल होंगे और 3% लोग वो होंगे जिन्होंने झंडा उठाया, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। पर आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग पीछे रहेंगे और वो धीरे धीरे आपको उस सफलतम स्थान पे आपको पहुंचा देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो जिम्मेदारी, मैंने पहला डायरी का जो पहला पेज है उस पर लिख रखा, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। गुरु जी नजर आ रहा? आवाज आ रही सर? हाँ, आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ, डायरी के पहले पत्ते पे पन्ने पे लिखा है मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। और मेरी एक आदत रही है, ये मैंने 2008 के बाद जब रॉयल्टी पे गया था जनवरी 2008 पे, जब से मैंने लिखा मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। जब भी मेरी डायरी भरा जाती है, मैं डायरी चेंज करता हूँ, तो पहले पन्ने पे मेरा यही शब्द लिखा था, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मेरी एक लेग में मेरी अपलाइन नहीं संभाल रही, मैं एक लेग में काम करता हूँ, दूसरी लेग में बिजनेस डाउन हो जाता है। मैं आज भी बता दूं आपको, डेप्थ जो मेरी बड़े लेग की जो डेप्थ है, मेरे को वहां काम करने की जरूरत नहीं है। पर दुर्गेश जी सर, धर्मराज जी मीणा सर, उसके बाद अगर डेप्थ को संभालते हैं तो मैं संभालता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से मेरे को रॉयल्टी मिलती, क्योंकि मेरे को वहां से टेक्निकल मिलता, एमराल्ड मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। लोग एक लेग को अपलाइन का हवाले कर देते हैं, यही बड़ी एक हमारे यहाँ दूरी है। मैं आज जितने भी लोग हमारे इस मंच पे 318 लोग हैं, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर किसी की ज्वाइनिंग लगी है और अगर वो इस वेबिनार में है, आज से एक जिम्मेदारी ले कि दोनों लेग मेरी है। मैंने उस पर शुरू से ही काम किया। बहुत सारी बार मैं स्लैब पे चल भी जाता हूँ और कुछ पीवी से मैं रुक जाता हूँ। सुबह हमारी बात होती, दुर्गेश सर बोलते हैं कि यार थोड़ा सा ध्यान रखो स्लैब का। तो मैं सर से एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा सर अगर मैं स्लैब पे अटक गया तो पैसे की भाषा मेरे को समझ में आएगी और पैसे की भाषा इंसान को रोक देगी। यानी मैं इस स्लैब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं टीम को बड़ी करना चाहता हूँ। तो क्या यार पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं इतना पैसा आरसीएम दे भी रहा है और छोटा मोटा मैं खेती से कमा भी लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टीम को बड़ी करने दो बस। आदरणीय मुकेश जी कोठारी सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, आपका जो टारगेट है
आपका जो एक नजरिया है, वो नजरिया, आपका जो लक्ष्य, वो एक ऐसा होना चाहिए तांगे की घोड़े की तरह। तांगा अभी यस। हो सकता कम नजर आ रहा हो, पर एक जमाना था जब तांगा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, और उस घोड़े के इस तरह से कुछ कपड़ा बांध दिया जाता। वो क्यों? वो इसलिए कि तेरे को रेलवे स्टेशन सीधा बस स्टैंड जाना है, लक्ष्य बस पर स्टैंड से निगाहें। वापस तेरे को रेल। हाँ सर, हाँ, आवाज आ रही? लक्ष्य पर निगाहें रहती है, बिल्कुल। जी जी। तो आजू बाजू में क्या हो रहा, ये तेरे को नजर नहीं आना चाहिए। और मेरे को ये स्लेट, इसमें ये आजू बाजू लगा। मैंने कहा हो सकता कोई ऐसा कारण मेरे जीवन में ना आ जाए जिससे मैं आरसीएम को क्यूट कर दूं। तो जब जब भी कोई नेगेटिविटी आती है तो मैं उस कारण को जीवन से, और धीरे 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 लंबे समय तक बिना अप्लायंस से चला हूं। और कुछ सरकार से गलती हुई, पता नहीं क्या हुआ, एक ईश्वर की कृपा थी, आरसीएम पे छापा डला, और आप और हम सब साथ में रहे। पहले दिल्ली रहे पूरा टाइम, उसके बाद में हम जयपुर रहे हैं। तो आप लोगों से हम मोटिवेट होते थे, वहाँ रॉयल्टी पे जरूर थे उस समय, पर आप लोगों को देख देख के हम सीखते हैं वहाँ, क्यों यार इतने बड़े अधिकारी है उसके बाद भी सर फैमिली सहित यहाँ है, मैडम सहित यहाँ है, तो क्यों ना हम रुके। तो हमने इस तरह से खुद को रोका है, टीम को रोका है, और करते करते एक दिन गाइडलाइन जैसी सरकार ने दी है, वंदे मुंह सरकार गिरी है, सोच मांगी है। बहुत बड़ी बात है ये, आप सब लोगों की, पूरे देश के जो लोग बैठे हैं वहां पे, उन सबकी ताकत रही है। और वहां भी हमने हार नहीं मानी, और धीरे 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 एक दिन ऐसा आया, दुर्गेश सर को लगा कि यार कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है, और क्यों ना मैं डेप्ट हूँ, क्योंकि जिस जगह गोविंद जी कर रहे थे उस समय वो गोविंद जी जा रहे थे, दुर्गेश सर जा रहे थे। तो दुर्गेश सर का ये कहना है कि मैं 8 दिन तक लोगों को मिलता रहा, पर लोग यही बोलते हैं कि गोविंद अगर अगर बिजनेस करता है तो हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे। तो सर को लगा यार कि ये जो बिजनेस उस जगह का, क्यों ना सबको केवाईसी सबकी देनी है, तो क्यों ना स्पॉन्सर इधर डाल दिया जाए। और मेरे को लगभग ने 2-2.5 ज्वाइनिंग कर दी, तब तक मेरे को बोला भी नहीं। उसके बाद बोला कि पूनम जी मैंने बिजनेस सेट किया है, और आप हो, कालू जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और पूरा मैंने आसाम को इधर सेट किया है। और मैं चाहता हूं कि मैं अभी इकल्ला पढ़ रहा हूं और आप मेरा साथ दीजिए। आप यदि इस बिजनेस में आ जाते हैं मेरे साथ, तो दोनों भाई मिलके बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो कुछ चैलेंज थे गांव को लेकर के, गांव डैम वगैरह बन गया था, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मकान का काम चल रहा है, मैं एक बार बच्चों को सेट कर दूं उसके बाद में। तो धीरे धीरे हमने उस समय के साथ भी, हाँ मैंने उस समय भी टीम को ये पता नहीं चलने दिया मैं आरसीएम नहीं कर रहा। मैंने 100% प्रोडक्ट यूज किया। मेरे काम से अगर मैं किसी सिटी में जा रहा हूँ तो मैं 2 घंटे आरसीएम के पिकअप सेंटर पे देखा आता था। तो टीम के लोगों को पता लगता था ये काम कर रहा है, जबकि मैं कोई मुसीबत में फंसा हुआ था उस समय। तो उस मुसीबत से, क्योंकि दुर्गेश सर को ये पता था कि ये फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा, टीम को मैंने कभी इस तरह का, और यही बात आज आदरणीय सुबह के सेशन में टीसी सर ने भी बोला है, अपलाइन को क्या बोलना है और टीम को क्या बोलना है। हम क्या करते हैं, जब थोड़ा सा दुख की बात होती है तो टीम को बता देते हैं, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, और वो ऐसी गलती मैं सभी से ये बोलूंगा वो ना करें। अच्छी बात टीम में बताएं, और लगे आपको तो थोड़ा सा ऊपर बताएं कि सर ये यहाँ में चैलेंज है और मैं इस चैलेंज से कैसे बाहर निकलूं, तो अपलाइन 1 मिनट में निकाल देगा आपको चैलेंज से बाहर। तो इस तरह से मैंने काम किया, और धीरे 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 अपलाइन का सपोर्ट लेकर के, आप जैसे लोगों का सपोर्ट लेकर के, जहां लगी मेरे को जरूरत, मैंने कहा सर मेरे को आपकी जरूरत है, और आपने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। रामगंज मंडी में अभी भी मैंने आपकी तारीख ले रखी, अभी तारीख फाइनल नहीं हुई, बाकी मैं फरवरी का आपको अभी बात करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी हमारी पैक है। तो हम इस तरह से जब जब भी, आदरणीय अर्जुन जी सर, जब भी सर को मैंने बोला तो सर ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से लगभग लगभग हमारे जितने भी जो सीनियर है सबने मेरे को आशीर्वाद दिया, सबने सपोर्ट किया, और आज भी डोर टू डोर सपोर्ट करते हैं। मेरा मैसेज इतना सा है, इस बिजनेस में अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से या किसी और बिजनेस के माध्यम से, मैं इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ खुश रहने का जो कुछ तरीके हैं, तो वो 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। 5 बातें कौन कौन सी? पहली जो बात है, बोलने से पहले सुनना सीखें। ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर आप बोलते गए और अगर किसी की सुन नहीं रहे तो वहां भी आप फेल हो जाएंगे। तो बोलने से पहले सुनना सीखे, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखे। ये बहुत बड़ी बात है सर। अक्सर लोग ये बोल देते हैं 31 तारीख को सुबह के सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मेरे टीम के भी बहुत सारे सीनियर है, वो ये बोलते हैं
सर अब नहीं होगा, रात को 9 बजे के बाद ऑटोमेटिक कॉल आता, सर बिजनेस तो बहुत बढ़ गया, ये कहाँ से आया? मैंने कहा सर ये टीम वर्क है, ये हमारी ताकत नहीं है। एक बार जब टीम खड़ी हो जाती तो पता भी नहीं चलता बिजनेस कहाँ से आता। तो हमारे जो आदरणीय सर दुर्गेश जी सर बहुत बड़ी बात बोलते हैं, रात को 11:59 पे भी आपको हार नहीं माननी। अगर आपका लक्ष्य है मेरे को रॉयल्टी लेनी है, आपका लक्ष्य है मेरे को टेक्निकल लेना है, तो फिर ईश्वर आपका साथ देगा और वो घड़ी के कांटे को रोकेगा। या इस कंपनी के जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई ऐसी चीज डाल देगा, छाबड़ा जी को भी एक बार समझ में आएगा कि नहीं नहीं मेरी गलती होगी या सिस्टम की गलती होगी, हमें बढ़ा दिया जाए। तो ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता। मैंने हार नहीं मानी। मेरा जो टेक्निकल आया वो टेक्निकल आया दूसरे दिन 10 बजे। किसी पिकअप सेंटर पे कोई चैलेंज आ गया, उस पिकअप सेंटर से बिलिंग नहीं हो पाई, और बिलिंग उस बंदे ने पेपर पे लिखी थी, मॉर्निंग में काटा उसने। एक बंदे की रॉयल्टी वहां से निकली, 80,000 का बिजनेस सीधे सीधा मेरा कम पड़ गया था टेक्निकल में। ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां से हम सीखे कि बिजनेस को फर्स्ट में महीने के फर्स्ट वीक से क्लोज करना चालू करें। ये चीज सीखने के बाद जो एमराल्ड आए हम, तो एमराल्ड मेरा 22 तारीख को निकल गया। 22 तारीख को मेरा 22 लाख बिजनेस दोनों लेग में जंप मार गया, 22-22। और ये चीज लगी मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टीम का करवाना है। और बी लेग से मेरा 33 लाख कुछ 34 लाख के आसपास बिजनेस गया था। तो ये यहाँ आने के बाद भी 22 तारीख पे 22 लाख होने के बाद भी हमें हार नहीं माननी, क्योंकि आपके लिए नहीं करना है बात। ये बात भी आज छाबड़ा जी ने बोली, बहुत बड़ी बात है ये। अब टीम के लिए करना है। और जिन लोगों ने ये धारणाएं रखी कि मैं लोगों की सेवाएं करूं, उनको मौका आरसी में मिल चुका है। वो लोगों की सेवाएं करे, कर वाला हो गला, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते निभाना सीखे, बहुत बड़ी बात है भी। तो हम रिश्ते तो बना लेते हैं, रिश्ते हाबड़ तोबड़ में बना लेते हैं और वापस हाबड़ तोबड़ में रिश्ते तोड़ देते हैं। और जिसने मेरे को आरसीएम में ज्वाइनिंग लगाई थी, वो मेरे हिसाब से महीने की 10-20 कंपनियां लेके आते हैं, आ जाता बंदा, नेटवर्किंग ही करता वो, और उसको पता चल जाता कि मिस्टर पूनम से का फलानी जगह डिस्ट्रीब्यूटर था, वहां जाकर उसको छेड़ देता कि वो पूनम है ना, वो उसको मैंने जोड़ा था। तो वो बंदा मेरे को बात करता कि यार वो फलाना आपका अप्लाई आया था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको आने दो। तो वो बंदा कभी कभार रात को कॉल करता हो, भाई साहब मैं मिलना चाहता हूँ, भाई भी बोलता मेरे को मिलना चाहता हूँ। और तो वो एक बहुत बड़ी बात बोलता गले लग करके, मैं आपसे बार बार एक बात सीखता हूँ और ये बात मैं लोगों से सीखता हूँ। मैंने कहा क्या बात? वो बोलता है बंदा, कुछ लोग होते हैं जो बनाते हैं, पर आप वो हो बनाते हैं और बनाए रखते हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये मेरी शुरू से क्वालिटी रही है। मैं रिश्ता बनाने के बाद में कभी पैसों का भी अगर लेन देन है, अगर रिश्ता बीच में आ गया तो मैं पैसे को हटा देता हूँ। रिश्ता रखा मैंने, ये मेरे बहुत सारे लोगों से पैसे, जब हम सीनियर हैं तो आपके भी बहुत सारे लोगों के लेने देने हुए। तो ये हमने गलतियां की है, पर हमने पैसों के लिए किसी को उंगली ऊंची नहीं की, किसी को कॉल नहीं किया अल्लाह पैसा दे। वो ये माना है कि ये दे दे तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी रिश्ता पैसा है के बीच में नहीं आना चाहिए। चौथा जो हमारा है वो ये है, खर्च करने से पहले कमाना सीखे, बहुत बड़ी बात है ये। हमें किसी एक सीनियर ने बताया था, नाम तो मैं भूल गया, बहुत पूरा उस समय मैं तो आरसीएम में आया था, बाकी आरसीएम मेरे अंदर नहीं आया था। उस समय मीटिंगों पे जाते थे, तो उन्होंने बोला था कि एक साधु होता है, साधु के पास एक केटली होती है, तो केटली का जो कोई भी चीज डालने का, यानी पानी डालने का या जो भी दूध डालने का मुंह होता है वो बड़ा होता है। उसकी जो निकासी होती है, पानी वापस निकालना है, चाय निकालना, दूध निकालना, उस निकासी का मुंह छोटा होता है। तो साधु महात्मा ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, आपका जो कमाई का जरिया है वो बहुत बड़ा करो, अलग अलग जगह से आप कमाई करो और कमाई का मुंह चौड़ा रखो। खर्च का जो रास्ता है वो सकड़ा करो, आप छोटा करो, बारीक करो। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। तो वो मैं जब से सीखा हूं और ये पॉइंट मैंने नोट किए हैं। पांचवा है, लिखने से पहले समझना सीखो। बहुत सारे लोग समझते नहीं, उसको लिख लेते हैं। तो तब लिखे जब उसको आप समझे। ये चीज यदि आपने कर ली है, मैं ऐसा मानता हूं आप जीवन के हर क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं। आर्थिक में नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे लोग आपको पहले बुलाएंगे, उन भाई साहब को पहले बुलाओ यार। तो ये सारी की सारी क्वालिटी, ये सारे का सारा नॉलेज ये आरसीएम से मिलेगा आपको। आरसीएम सिर्फ लोग आते हैं पैसे के लिए, मैं भी पैसे के लिए आया था,
पर जब समझ में आया कि पैसे नहीं देता, ये मान सम्मान देता, और इतना मान सम्मान देता, इतना मान सम्मान देता, आदमी हद कर रह जाता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैंने तब वो मीटिंग में बोली, कारण बनाओ, आरसीएम करने का कोई कारण पैदा होना चाहिए। कारण पैसा हो सकता, इसके लिए मैं भी आया था, आप भी आए। कारण मान सम्मान हो सकता, बहुत सारे लोगों के पास मेरे गांव में भी मेरे से बड़े बड़े दिग्गज है, पैसे वाले, आड़तें वगैरह चल रही, बहुत पैसे वाले, पर उनको कोई सम्मान नहीं देता। एक कारण हो सकता है, उनको अगर हम बताएं कि भाई यहाँ पे सम्मान मिलता है, तो हो सकता है वो सम्मान के लिए आ जाए। समय आपके लिए कारण हो सकता, बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, प्राइवेट हो गए सरकारी, समय की बहुत बड़ी एक उनके वो होती है कमी। तो एक बिजनेसमैन है, उनको भी समय की बहुत कमी है। हम उनको अगर डोर टू डोर बात करें, प्लान करें और समय की उस पे लाते हैं अपन कि यहाँ पे समय बढ़ेगा, कितना समय बढ़ेगा। अगर आप विदेश भी घूम के आते हैं महीने 6 महीने, तो भी आपको चैलेंज नहीं आएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ वो कारण बना सकते हैं समय का। बहुत सारे लोग कारण बना सकते हैं सुरक्षा का। हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन में भी रॉयल्टी अचीवर 2 गए हैं कोविड में। एक को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अटैक वगैरह आ गया था, और एक को कुछ शायद सांप वगैरह ने ऐसा कुछ था, सोते हुए निकले वो। तो ये क्या है, सुरक्षा पे अगर अपन लेके आएंगे, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोगों के नॉलेज में होगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल होते दिखे, वो संभालते थे, उनके बेटे बेटी से नहीं संभला वो, उनके घर वालों से नहीं संभला वो, यस, क्योंकि वो बिजनेस का नॉलेज था, उन्हीं के पास था। तो इस तरह से बहुत सारे लोग फेल हो गए। मैं जब बच्चा था, बचपन में था, हमारे जो गांव के जागीरदार थे, पहले बैलों से खेती करते थे, 4-4 6 जो सामने होती थी, उनसे वो खेती करते थे, और 100-100 लोगों के बूट उनके घर पे छूटते थे, यानी उनसे लोग हेल्प लेते थे, कोई अनाज चाहिए, पैसा चाहिए। वो लोगों को मैंने अदरवाइज ना ले मेरी बात को, उन लोगों को मैंने रोड पे आते हुए देखा, और अभी उनके 1 बीघा जमीन भी नहीं है ना। तो उनके जो पिताजी का मैनेजमेंट वो उनके साथ ही गया, बेटों से वो संभल नहीं पाया, और धीरे 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 रास्ते भटक गए वो, आज पूरा जमीन पे है। हमने उनसे, मेरे पिताजी ने उधार लिया, अनाज लिया, पैसा लिया, और काम चलाया घर का। आज हम, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करें, पर बहुत सारे लोग परिचितों में 1000 गुना उनसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि हम आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे आए, यहाँ पे जो नॉलेज मिला, यहाँ पे सुरक्षा का पता चला, ये सारी की सारी चीजें यहाँ आने के बाद में पता चला, और इसकी इंपोर्टेंस समझे, हमने पकड़ा, और धीरे 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 लोगों को बताया। किसी के कारण था पैसा, उनको पैसे से समझाया, किसी का कारण था समय, उनको समय से समझाया, किसी का कारण था सम्मान, उनको सम्मान से समझाया। बहुत सारे लोगों का कारण है पैसा होता, बहुत सारे लोग सम्मान भी करते हैं, समय भी कुछ होता है उनके पास। उनका एक बहुत बड़ा कारण है पहचान। वो चाहते हैं कि जिस भी एरिया में जाओ तो लोग बोले, और भाई किधर हो यार, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, इस तरह से मेरे को लोग बोले, और वो सबसे आगे आकर के मेरे को बोले पहचान। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है यहाँ पे। वो कारण, आप आपकी सिटी से बाहर जाते हैं, और वहां अगर कोई आपको बुला ले, आदरणीय सर, तो आपको शायद इस चीज की कमी कभी महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे पहचान इतनी मिलती है कि आप बाद में जाते हैं, आपका नाम पहले जाता है, आपका पोस्टर पहले जाता है, बहुत बड़ी बात है ये। और जब इस तरह का आपको मिलना चालू हो जाता है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पहचान का। आप कारण बना सकते हैं दुआ। यहाँ पे मार्केट में किसी हेल्प आप करना तो चाहते पर कर नहीं पाते, बड़ा चैलेंज होता है वहाँ पे। तो फिर यहाँ यहाँ आप आइए, 2 दीपक जलाइए, और उन लोगों का आप सहारा बनिए, उन लोगों को रॉयल्टी तक लेके जाइए। जिस दिन आपके कहने से वो चले हैं, आपके कहने से वो आगे बढ़े हैं, और आपके बताए हुए रास्ते पे चल करके अगर वो रॉयल्टी जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ आपकी तस्वीर, जिन जिन घरों में आपने पैसा, जिन जिन घरों में आपने इस तरह का आशीर्वाद पहुंचाया, हर घर में आपकी तस्वीर मिलने वाली है। पिताजी से बड़ी उम्र का व्यक्ति जब पैर ढोक लेता, तो समझ में नहीं आता कि मैंने यार इसके प्रति क्या किया है, तभी ये पैर ढोक रहा। ग्लानि आ जाती कि यार मैं ऐसे क्या कर दिया इसका। तो ये वो सब चीजें आरसीएम दे रहा है सर। बहुत बड़े बड़े उदाहरण मैंने देखे हैं। तो मैं सर, काफी है सर? बिल्कुल बिल्कुल, 2-4 मिनट और करें सर बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मैंने सब रिश्तेदारों को भी बोला है, कुछ मेरे साथ हैं भी, कुछ ना भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
वेलकम है उनका। मेरी डाइट पहले महीने में जो मैंने लिस्ट बनाई थी 200 लोगों की, उस लिस्ट में से बहुत सारे लोग जिम आ गए। वो मेरे माध्यम से आए, अलग बात है, बहुत सारे लोग लोगों के माध्यम से आ गए, पर वो मेरी लिस्ट में थे। जैसे वो मेरी लिस्ट तक का बंदा मेरे को आरसीएम का पिकअप सेंटर में दिखता है, सेमिनार में दिखता, मैं खुश हो जाता हूँ। और मैं पूछता हूँ किसके माध्यम से आए हो, तो बोलता फलाने फलाने व्यक्ति के। हमारे कंवर साहब है, भाणे की शादी कर रखी, वो आरएससीबी में है, अभी शायद इस सेमिनार में है वो, आज वेबिनार में। तो मैं लगभग उनके पास 2008 के आसपास गया था। वो गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट नौकरी लग चुकी थी उनकी आरएससीबी में। तो मैंने बात करी थी उनसे, मैंने कहा यार दिनेश जी इस तरह का बिजनेस है और बहुत बड़ा शानदार। तो उन्होंने कहा यार कि पूनम जी ये क्या है कि बिना पढ़े लिखे लोगों का काम है, इस तरह का ही है, हम नहीं कर सकते। और वो थे इलेक्ट्रिशियन थे आरएससीबी में। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं माना, और मेरी लिस्ट में से उनका नाम नहीं काटा। मैं जब जब भी सेमिनार होती थी मैं उनको कॉल करता था। मजे की बात है, कोरोना से जस्ट पहले हमारा एक बहुत बड़ा एरिया पड़ता समाज का, कुंडाल एरिया, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। तो मेरे को वहाँ इनवाइट किया कि भाई हम आरसीएम के हेल्थ गार्ड में खाना बनाना चाहते हैं, आप बहुत तेल बेचते हो, तो आप आकर के हमें कोटेशन दीजिए, समाज को क्या हेल्प कर रहे हैं आपके तरफ से, वो आप रेट दीजिए। तो मैं हाँ कार जी। लेके गया और वहाँ मैंने मेरी रेट दी, और रेट देने के बाद में सभी ने मेरे को, जो सीनियर थे अध्यक्ष वगैरह, सबने धन्यवाद दिया। और मैं जैसे निकल रहा था तो उनके घर के सामने से निकला, तो अचानक नजर पड़ी, तो चाय के लिए इनवाइट किया। मैंने देखा तो उनके डिस्प्ले वाल प्रोडक्ट जमे हुए थे, और मेरे को भी आरसीएम की सोन पापड़ी भुजे वगैरह लेकर आए, तो बड़ा मजा आया, बड़ा खुश हुआ मैं। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आरसीएम परिवार में आ गए। मैं ये चाहता था कि आप शुद्ध प्रोडक्ट यूज कीजिए, मेरा इतना सा कहना था। मेरा ये कहना नहीं था कि आप काम भी कीजिए ना, आप काम ना करें कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध प्रोडक्ट यूज कीजिए। पिताजी मम्मी जो हमारी बेटी है वो सब खुश रहेंगे, आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आएगा बीमारी को लेकर के। तो हाँ जी। उन्होंने कहा यार काम भी करना चाहिए। तो मैंने कहा आप किसके ग्रुप में हो, पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा यार कि वो नरेश है ना, नरेश मालव। तो मैंने कहा कहाँ के, कि खाती खेड़ा के हैं। तो मैंने कहा यार मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है नाम। कि नहीं नहीं, उनको 1.5 साल से पिकअप सेंटर भी ले रखा। तो मैंने कहा खाती खेड़ा में पिकअप सेंटर का, हाँ हाँ पिकअप सेंटर, लगभग 3 से 4 लाख की सेल भी आती है उनकी। तो मैंने कहा नरेश जी किसकी टीम में है। तो पता लगा कि नरेश जी शिव चरण सुमन की टीम में, रामूज मंडी वाले की। तो मैंने उनके कंधे पर हाथ लगाया, मैंने कहा कंवर साहब एक ही परिवार में अपन, शिव जी मेरी टीम में है, वो टेक्निकल अचीवर है। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा। तो वो मेरी लिस्ट का बंदा मेरी टीम में आया, वो किसी और के माध्यम से आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब जहाँ मेरी हेल्प लगे मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पहले आते, हो सकता है शिव जी आपके टीम में आते, आप आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा भारत खाली पड़ा है अभी। अभी तो लगभग 1% लोग भी आरसीएम में सक्रिय नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप काम कीजिए। तो हमने धीरे 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 लोगों को आगे बढ़ाया। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वाले अभी लगभग 15,000 लोगों की टीम में डाउन में जा रहे हैं, है ना। उस समय उनको क्या लगा ये वो जाने, हमने लौट के पूछा नहीं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं गाँव में, जले पे नमक छिड़कने के बराबर होता है। तो हम यस। नहीं चाहते कि भाई इनको कोई परेशानी हो हमारे एक शब्द से। हम आज एक ही बार में बोल देते हैं कि भाई आपका स्वागत है, जहां मेरी जरूरत लगे। हाँ, वो क्रॉस लाइन में भी गया, मेरे अगर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है उसके पास, वो देकर के आया, जहां जरूरत लगे। मेरे सगी भाणे जी कंवर साहब, हमारे दूसरे वाले आरएससीबी में आई है अभी। तो वो नहीं माने, भाणेज नहीं मानी। तो हमारे बेई जी को मैंने बताया, और बेई जी नहीं माने मेरे से। कोई फर्क नहीं पड़ता। जोधराज जी नागर सर के टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है राजेंद्र जी मीणा, और वो राजेंद्र जी मीणा के मिसेज उधर टीचर हैं और उनका इनके संपर्क में आगे होंगे। तो राजेंद्र जी मीणा से वो प्रभावित हो गए और उनके साथ ज्वाइनिंग ले ली। और ज्वाइनिंग लेने के बाद मेरे पास कॉल आता कि बेई जी मैंने ज्वाइनिंग ले लिया आरसीएम में, मैं आपके परिवार में आ गया। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं काफी दिनों से मेरा जो दिल दुखता था, आप लोग मार्केट के सामान यूज करते थे बिना गारंटी वाले, आज गारंटी वाले और ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो परिवार बीमार होने से बचेगा। तो बात हुई, मैंने कहा किसके साथ में, तो राजेंद्र जी मीणा है और उमर साहब, उनके साथ में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो मैंने कहा राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों को उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइनिंग दिला दी, बहुत बड़ी बात। तो वो बीच बीच में मेरे को कॉल करते रहते हैं। हो सकता है अब वो राजेंद्र जी से मोटिवेट नहीं हो तो मेरे से मोटिवेट होते हूँ, है ना। और यस। मैं ऐसा यस। मानता हूँ, बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन से डिस्टर्ब रहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो क्रॉस लाइन से राम भरत की तरह मिलना है। क्योंकि क्रॉस लाइन एक ऐसा मोटिवेटर है कि आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा वो। यस। मेरे बहुत सारे क्रॉस लाइन के जो लोग हैं, मैंने मेरी टीम को भरपूर नंबर दे रखे, जैसे आपके नंबर दे रखे, अर्जुन जी सर के, अहमद पालीवाल जी के नंबर दे रखे हैं।
इधर करौली में महेश जी सर के दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, और वो सीधा बहुत सारे बार महेश जी, मैं अगर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता तो बहुत सारे बार महेश जी सर को कॉल कर लेते हैं, अरविंद सर को कॉल कर लेते हैं। वो मैंने आपके लिए तो विशेष बता रखा है, मैंने कहा सर थोड़े प्रेशर में काम करते हैं क्योंकि सर का बड़ा है कि रूबी है तो बहुत बड़ी एक टीम है, और सर ऑलरेडी सर इसमें, तो मैंने कहा सर को ज्यादा छेड़ाछेड़ी ना करें, तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा, दुर्गेश सर के लिए आपके लिए थोड़ा सा बता रखा लोगों को तो इस तरह से आपको ज्यादा डिस्टर्ब करते हुए मेरे साथ, बाकी अरविंद सर को कॉल करते हैं, हेमंत जी पालीवाल को कॉल करते हो, और महेश सर को, ऐसा बहुत सारे जो लीडर हैं हमारे, हमारे जो समुद्रनाथ योगी जी, मेरी टीम के ज्यादा तो 50 लोगों को सीधा कॉल करते हैं। अभी सर का बड़ौदा में प्रोग्राम था पिछले महीने, और मेरी टीम में एक लेडी लीडर है मधु प्रजापति, वो हलोल कलोल में रहते गुजरात में, और वहाँ गए तो उनको रामगंज मंडी में हमने परिचय किया था, करवाया था, सीधा स्टेज दी सर ने वहाँ पे, और उनको लगा कि भाई हमें तो जानकारी ज्यादा नहीं थी, हमें बोलना नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि पूनम जी को धन्यवाद देना। तो उन्होंने जब धन्यवाद दिया तो लगा इस तरह से क्रॉस लाइन भी बहुत सपोर्ट आपका करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट ही क्रॉस लाइन करेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करने वाले हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हम जिस चैनल पे आज जुड़े हैं, उस चैनल के जो मास्टर हैं, उस चैनल के जो संचालक हैं, उनके पास जो नॉलेज है, मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छे अच्छे धुरंधर पीछे हैं सर, पता नहीं कहाँ से नॉलेज उठा कर लाते हैं, और एक आम आदमी को उठा करके रॉयल्टी जैसे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं सर। आम आदमी को, एक जिसको कभी पैंट में शर्ट नहीं दबाई होगी, यानी शर्टिंग नहीं की होगी, उसको कोट पैंट में सर लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी सर की कुर्बानी है, इतना व्यस्ततम शेड्यूल होने के बाद भी। तो आपका त्याग, आपका समर्पण, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ, और बातें तो बहुत सारी करते रहेंगे, क्योंकि अभी बेटी भी बेटी हुई है, और अभी बहुत सारा मसाला बाकी है। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज मेरे को मौका दिया। जब भी मौका मिलेगा सिंगल का तो और बड़ी बातें करेंगे अपन, बातें बहुत सारी रहेगी, मेरे को कसा के अभी बार ज्यादा कुछ मर्यादा है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। और RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.